बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 31 मार्च है और दिन है इतवार का। देखिए, जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, मैं उस दिन से बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि किसी सूरत इन 6 जजेस के ख़त वाले मामले को दबने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनाकर इन 6 जजेस के मामले को दबा देगी या इन 6 जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई कर लेगी, तो ऐसा नहीं होगा। किसी सूरत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मामले से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि यह पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला वाकया है जिसमें हाजिर सर्विस 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी पूरी अदालती निज़ाम, अदालती हरारकी के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन तमाम 6 जजेस को इंसाफ ना मिले? पिछले चंद घंटों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। तसद्दुक जिलानी, यानी वो तसद्दुक जिलानी साहब जिनकी सरबराही में यह कमीशन बना, वो पूरा मंसूबा शहबाज शरीफ की हुकूमत का नाकाम हो गया है। मुल्क भर के वकला ने पिछले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने भी 2 नाम दे दिए हैं। इमरान खान ने 2 नाम अपने किस हवाले से दिए हैं, उस बारे में भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर कोई ये सोच रहा था कि तसद्दुक जिलानी की सरबराही में एक कमीशन बना दिया जाएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत बड़ी आसानी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के मामले को दबा देगी, या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शहबाज शरीफ से मुलाकात करके जो है वो इस मामले को ख़त्म कर देंगे और अपनी एक्सटेंशन ले लेंगे, मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा था कि यह मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजेस, 6 हाजिर सर्विस जजेस ने ख़त लिखा है। यह पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला वाकया है, तारीखी वाकया है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ी गवाही है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ा सबूत है कि पिछले कुछ अरसे में उनके खिलाफ जो फैसले आए वो किस बुनियाद पर दिए गए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा? ये ऐसे खत्म नहीं होगा। मुल्क भर के वकला को मुतहर्रिक किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पिछले कुछ दिनों के अंदर इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को यह हदायत की थी कि जाहिर है ये अदालती मामला है, ये अदालती वकार का मामला है, ये जजेस को इंसाफ दिलवाने का मामला है। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि खुद जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, खुद जजेस ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं कर सकते, हम आज़ादाना फैसले नहीं कर पा रहे, हमें इंसाफ दीजिए। उन जजेस को इंसाफ दिलवाने के लिए तमाम तर अदालती अमले को साथ खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को, खास तौर पर जो कानूनी टीम के सीनियर लॉयर्स हैं, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, अबूजर सलमान न्याजी हैं, उमैरुल्लाह न्याजी हैं, उन तमाम कानूनी टीम के लोगों को यह हदायत की थी कि मुल्क भर की वकला तंजीमों को मुतहर्रिक किया जाए, मुल्क भर की वकला तंजीमों को तैयार किया जाए कि इस मामले के ऊपर जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बावर करवाया जाए कि इन 6 जजेस को इंसाफ दिलवाया जाए, इन 6 जजेस के साथ खड़ा हुआ जाए। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के 300 तगड़े लॉयर्स ने, यानी टॉप लॉयर्स ने जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिख दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर खत है जो इन वकला की जानिब से लिखा गया। और मैं बार बार ये बात करता हूं कि जब वकला निकलेंगे, जब वकला तहरीक शुरू होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वकला को निकालने में कामयाब हो गई तो ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस भी खत्म हो जाएंगे। अब से कुछ देर पहले कौन से तगड़े लॉयर्स ने सुप्रीम जुडिशल को लिखा, मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। ट्वीट आप पढ़ लीजिए। हसनात मलिक बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मोर देन 300 लॉयर्स इंक्लूडिंग एक्स सीजेपी तसद्दुक जिलानी सन, यानी जो साहब इस कमीशन के सरबराह हैं, उनके बेटे ने भी have issued a public statement against the government's inquiry commission probing 6 Islamabad High Court judges letter regarding the interference of agencies in judicial function। 300 वकला ने जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया है और ख़ास तौर पर इन 300 वकला के अंदर तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे भी शामिल हैं। यानी जो वालिद साहब इस इंक्वायरी कमीशन को हेड कर रहे हैं, उनके साहबजादे भी ये समझते हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन 6 जजेस के हवाले से प्रोब नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो जो हैं वो तहकीकात करें,
कि क्यों 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो दबाव में लाया जा रहा है। अब क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बेंच नहीं बन रहा? क्योंकि जो पहली फुल कोर्ट बेंच की समाअत थी उसके अंदर शदीद इख्तलाफात सामने आए, यानी ज़्यादातर अक्सरियती जजेस की ये राय थी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर कि जनाब हमें एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन नहीं बनाना चाहिए। अब यह खबर पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान के मीडिया को कहा गया है कि फुल कोर्ट बेंच के हवाले से मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है और ये जो कमीशन बनाया गया है इस हवाले से भी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 25 मार्च को यानी पहले दिन जिस दिन यह खत लिखा गया था उस दिन जो फुल कोर्ट बेंच बना था जिसने ये तय किया था कि शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी और इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, उस फुल कोर्ट बेंच के अक्सरियती जजेस ने फुल ये इंक्वायरी कमीशन बनाने से इनकार किया था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह हों, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हों, जस्टिस याया अफरीदी हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, ये तमाम वो जजेस थे जिन्होंने कहा था कि हमें इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाना चाहिए, हमें फुल कोर्ट बेंच ही बनाना चाहिए और इसी फुल कोर्ट बेंच को जो है वो अपना तमाम तर इन 6 जजेस को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और एजेंसीज को भी बुलाकर तहकीकात करनी चाहिए कि क्यों जजेस को दबाव में लाया जा रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा क्योंकि एक्सटेंशन चाहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा क्योंकि खुद कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उनको अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं वो, इसीलिए वो पूरा अदालती निज़ाम जो है उसको दोराहे पर उन्होंने खड़ा कर दिया और तबाही लेकर आ रहे हैं। अब तो शहर इक़्तिदार के जितने अदालती रिपोर्टर्स हैं, जितने सीनियर रिपोर्टर्स हैं, वो खुलकर ये बात कर रहे हैं। पहले तो इक्का दुक्का आपको बात करते नजर आते थे ना, असतूर हो गए, मती सदीक जान हो गए, ये लोग बात कर रहे थे। अब तो वो तमाम रिपोर्टर्स जो कभी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हक में कसीदे लिखा करते थे वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तबाह कर दिया चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने। अगर चीफ जस्टिस अपने हाजिर सर्विस 6 जजेस को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो पाकिस्तान की अदलिया का इससे गिरा हुआ मेयार क्या होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लान जो एक इंसान बनाता है और एक प्लान मेरा रब बनाता है, होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। अब ये जो 6 जजेस का खत है ये दरअसल एक बहुत बड़ी गवाही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। दूसरा, उस 6 जजेस के लेटर के ऊपर जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, उस इंक्वायरी कमीशन को बनाकर ये प्लान बनाया जा रहा था कि शायद जो है वो अब ये मामले को दबा दिया जाएगा, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस मामले से बच जाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपको ये अर्ज कर रहा था ऐसा नहीं होगा। तसद्दुक जिलानी साहब वाला मंसूबा पहले चंद घंटों के अंदर ही पूरा नाकाम हो गया जब मुल्क के 300 वकला जो हैं वो इस मामले के ऊपर खड़े हो गए और ये तगड़े वकला हैं। ये लाहौर बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, क्योंकि ये 3 बार एसोसिएशन ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वकला जीते हुए हैं। मैं आपको बार बार ये रिपोर्ट कर रहा था कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को हिदायत दे दी है कि हर सूरत में ईद के बाद वकला तहरीक चलाई जाए, किसी सूरत इस मामले को नहीं छोड़ना, 1 इंच भी इस मामले से पीछे नहीं हटना। वही हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है या मेहनत है वो रंग ले आई है कि तमाम तर वकला ने जो एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है इसको मुस्तरद किया जाता है, किसी सूरत इसकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो अमल दरामद ना हो। अब इसकी रिपोर्ट जो भी हो, वैसे तो सबको पता है कि इसकी रिपोर्ट क्या होगी, यानी तसद्दुक जिलानी साहब इस इंक्वायरी कमीशन की क्या रिपोर्ट लिखेंगे वो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है कि इसमें 6 जजेस को मोरद इल्जाम ठहराया जाएगा, इन 6 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी और ये बात ही कहीं नहीं आएगी कि जनाब इनके ऊपर दबाव कौन डालता था, ये ऐसे मिट्टी डाल दी जाएगी। लेकिन अब चूंकि ये सारा निजाम नंगा हो गया तो इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को हर कोई मुस्तरद करेगा, वकला भी मुस्तरद करेंगे, जजेस भी मुस्तरद करेंगे जो आज़ाद जजेस होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। मैं अब आपको दूसरी खबर के हवाले से तफसीलात बताता हूँ। दूसरी खबर है नाज़रीन कराम, इमरान खान ने 2 नाम दे दिए। देखिए, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के मामला गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा था। इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी थी, इमरान खान से अडयाला जेल में कोई शख्स आराम से मिल नहीं सकता था, उनके अहल खाना में से लोग नहीं मिल सकते थे, उनके वकला नहीं मिल सकते थे। कल अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं असद वराइच, उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर कुछ SOPs तय कर ली हैं। इमरान खान ने 3 लोगों को फोकल पर्सन बना दिया है। 2 नाम उन्होंने इब्तदाई तौर पर दिए थे, तीसरा नाम इमरान खान ने बाद में शामिल किया। इन तीनों लोगों की मर्जी के बगैर ना कोई इमरान खान को मिल सकेगा और ना ही इमरान खान की किसी से अडयाला जेल में मुलाकात हो सकेगी। और वो 3 लोग हैं जनाब, पहले हैं उसमें उमैरुल्लाह नियाजी साहब, दूसरे हैं शेर अफजल मरवत साहब और तीसरे हैं बैरिस्टर गौर खान, जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन भी हैं। इन 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई है।
अब जिसने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डर ने इमरान खान से मिलना है, अडयाला जेल में इन तीनों लोगों से मुलाकात करके ही अडयाला जेल जाना पड़ेगा, जो बड़ा जबरदस्त फैसला है। मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान ने इन तीनों लोगों को नॉमिनेट करके वो पूरा एक अभाम खत्म कर दिया। चूंकि हर शख्स जो है वो अपनी मर्जी से इमरान खान को मिलता था, और इमरान खान से मिलने के बाद जो है वो कहता था कि जनाब इमरान खान ने मुझे ये कह दिया, जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक अभाम, एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। तो टिकटों के मामले के ऊपर भी हमने देखा कि काफ़ी कन्फ्यूजन एक खड़ा हुआ, क्योंकि हाफिज़ फ़रहत अब्बास साहब 3 दिन पहले मिलने गए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कुछ टिकटों के हवाले से कोई और बात की है, शेर अफजल मरवा साहब कहते थे कोई और बात की है। अब जो भी इमरान खान को मिलने जाएगा वो इन 3 लोगों के थ्रू ही जाएगा, और इन 3 लोगों को आकर ही बताएगा कि इमरान खान के साथ क्या डिस्कशन हुई, जो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इनर पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फैसला है इमरान खान का, कि हर कोई अब आज़ादाना तौर पर इमरान खान को मुंह उठाकर नहीं मिलेगा, इन 3 लोगों के थ्रू जाएंगे, ताकि पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन, एक लड़ाई, जो एक महाजराई पैदा हो रही थी, इमरान खान बार बार जिसको कह रहे थे कि हमें इस टाइम पर आपसी लड़ाई नहीं लड़नी, हमें इस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ इस अदालती निज़ाम को ठीक करने की लड़ाई लड़नी है। बहरहाल ये भी एक अच्छा फैसला है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तसद्दुक जिलानी साहब वाला मंसूबा तो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन बनने से पहले ही तमाम जगहों से उसको मुस्तरद कर दिया गया है। मैं इस हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।